तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। जो एक्टिव वॉइस है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल और शैल होगी, साथ में जो मेन वर्ब होगी उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। तो आपको सेंटेंस को पहले पहचानना है कि आखिर ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, तभी आप उसको चेंज करवाएंगे। तो पहचान में बता दिया गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आप करेंगे, उसमें विल या लगा होगा या तो शैल लगा होगा, और उसमें जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसको बदलेंगे जब हम पैसिव वॉइस में, तो बदलते वक्त क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे विल लगी होगी या शैल लगी होगी, अगर विल लगी होगी तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे लगा देंगे विल बी, अगर शैल लगा होगा तो वहाँ पे लगा देंगे शैल बी, और जो मेन वर्ब होगी उसमें थर्ड फॉर्म। मतलब कुल मिला के पैसिव वॉइस में जब भी मेन वर्ब है आपको लगाना है पैसिव वॉइस में, तो उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज कर देना है। इसके बाद एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया होगा आपको एग्जाम में, वी शैल लर्न द पोएम, तो आपने देखा वी शैल लर्न द पोएम, तो आप पहले पहचानेंगे कि आखिर ये टेंस कौन सा है। तो आपने देखा है, आपको याद रहेगा कि नहीं या तो विल हो या तो शैल हो, तो यहाँ पे शैल लगा हुआ है, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लर्न यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको इसको चेंज करना है, तो चेंज करते वक्त क्या होगा, तो जो लास्ट में दिया होता है यानी वो ऑब्जेक्ट होता है उसको आपको चेंज करना है सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा द पोएम। अब इसमें जब आप लगाएंगे, यहाँ पे वी था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल लगा था, लेकिन यहाँ पे पोयम है तो पोयम की बात की जा रही है, एक की बात करी, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है, विल लगाना है, क्योंकि शैल जो है प्लूरल के साथ लगता है और विल जो है सिंगुलर के साथ लगता है। तो साथ में विल लगेगा, उसमें क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। अब इसके बाद बचा लर्न, तो लर्न की क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की क्या लगाना था, थर्ड फॉर्म लगाना होता है। अब इसके बाद बचता है वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा अस, इसके बाद लगा देंगे आप बाई, तो इस तरह से हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो यहाँ पर द थीफ है तो द थीफ को यहाँ पे आपने ले आए पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, तो सब्जेक्ट के रूप में विल लगा है तो विल के साथ में विल भी लग जाएगा यहाँ पर, और अरेस्ट है तो अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो जाएगा। द पुलिस बचती, लास्ट में द पुलिस लगाया, उसके पहले आपने पाई लगा दिया। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है, ही विल नॉट रिंग द बेल, वह घंटी को नहीं बजाएगा। तो यहाँ पे द बेल ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसको आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो द बेल आ जाएगा। विल नॉट है यहाँ पर, तो विल नॉट का यहाँ पर विल नॉट रहेगा, क्योंकि ही भी सिंगुलर फॉर्म में है और द बेल भी सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर एक वचन के लिए जो है विल ही लगेगा, तो नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे रिंग द बेल, तो साथ में यहाँ पर जब भी विल आएगा तो उसके साथ में बी भी आना है, तो विल नॉट के साथ में बी लगेगा बाद में, तो बी आपने लगा दिया। रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग, इसके बाद ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसके बाद लगा देंगे आप बाई। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस